गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित, पुजारी और ब्राह्मण में फर्क जानिए। अक्सर लोग पुजारी को पंडित जी या पुरोहित को आचार्य भी कह देते हैं और सुनने वाले भी उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं। यह विशेष पदों के नाम हैं जिनका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं। आओ हम जानते हैं कि उक्त शब्दों का सही अर्थ क्या है, ताकि आगे से हम किसी पुजारी को पंडित ना कहें। नंबर 1, गुरु। गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला। अध्यात्म शास्त्र अथवा धार्मिक विषयों पर प्रवचन देने वाले व्यक्तियों में और गुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु आत्मविकास और परमात्मा की बात करता है। प्रत्येक गुरु संत होते ही हैं, परंतु प्रत्येक संत का गुरु होना आवश्यक नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक। नंबर 2, आचार्य। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ यह है कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो। वह जो कर्म कांड का अच्छा ज्ञाता हो और यज्ञों आदि में मुख्य पुरोहित का काम करता हो, उसे भी आचार्य कहा जाता है। आजकल आचार्य किसी महाविद्यालय के प्रधानाधिकारी और अध्यापक को भी कहा जाता है। नंबर 3, पुरोहित। पुरोहित 2 शब्दों से बना है, पर तथा हित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जहाँ शिक्षा दी जाती थी। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य व्यक्ति को भी पुरोहित कहा जाता था। यह पुरोहित सभी तरह के संस्कार कराने के लिए भी नियुक्त होता है। प्राचीन काल में किसी राजघराने में भी पुरोहित संबंधित होते थे, अर्थात राज दरबार में पुरोहित नियुक्त होते थे, जो धर्म कर्म का कार्य देखने के साथ ही सलाहकार समिति में शामिल रहते थे। नंबर 4, पुजारी। पूजा और पाठ से संबंधित इस शब्द का अर्थ स्वतः ही प्रकट होता है, अर्थात जो मंदिर या अन्य किसी स्थान पर पूजा पाठ करता हो वह पुजारी। किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहा जाता है। नंबर 5, पंडित। पंडा का अर्थ होता है विद्वता। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होने को ही पांडित्य कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है किसी विशेष ज्ञान में दक्ष या कुशल। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। इस पंडित को ही पांड्या कहते हैं। आजकल यह नाम ब्राह्मणों का उपनाम भी बन गया है। कश्मीर के ब्राह्मणों को तो कश्मीरी पंडितों के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाले ही पंडित होते हैं। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। नंबर 6, ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जो ब्रह्म ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता, वह ब्राह्मण कहा गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं याचक है। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं ज्योतिषी है। पंडित तो किसी विषय के विशेषज्ञ को कहते हैं और जो कथा वाचता है वह ब्राह्मण नहीं कथावाचक है। इस तरह वेद और ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी कर्म करता है वह ब्राह्मण नहीं है। जिसके मुख से ब्रह्मा शब्द का उच्चारण नहीं होता वह ब्राह्मण नहीं। स्मृति पुराणों में ब्राह्मणों के 8 वेदों का वर्णन मिलता है। मात्र ब्राह्मण
क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है, जिसका किसी जात या समाज से कोई संबंध नहीं। ब्राह्मण का असली नाम क्या है? ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह के पूजा पाठ आदि पुराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।